नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको किताबों के माध्यम से तथा मिले तथ्यों के आधार पर एक चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान का पूरा जीवन परिचय बताने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं। पृथ्वीराज चौहान वीरों का स्वाभिमान था, हिंदुओं का अभिमान था, शब्द वेदी बाण का ज्ञान जिसे, वो पृथ्वीराज चौहान था। वंश के क्षत्रिय हिंदू राजा थे। उत्तरी भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था, गुजरात में, जिन्हें सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभा के धनी दिखाई पड़ते थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में संपूर्ण से विस्तार से हम और आगे आपको बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान की एक पत्नी थी जिसका नाम संयोगिता था तथा इन्होंने अपने राज्य में न्याय, समानता और धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। संयोगिता के स्वयंवर में उन्होंने बड़ी वीरता दिखाई। इनकी कुछ यादगार बातें हैं कि उनकी वीरता, साहस और नेतृत्व की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती है। पृथ्वीराज रासो एक हिंदी एपिक कविता उनकी जीवन को चरितार्थ करती है। पृथ्वीराज चौहान की शिक्षा अजमेर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, हुई थी। उन्होंने अपनी शिक्षा ब्राह्मणों से प्राप्त की थी और उन्हें धनुर्विद्या में विशेष शिक्षा मिली थी। दोस्तों, बचपन से ही कुशल योद्धा थे तथा उन्होंने युद्ध के कई गुण सीखे हुए थे। वे बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया तथा आगे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं के ज्ञानी थे। वे संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, सौरसेनी और अपभ्रंश भाषा का अच्छी तरह से बखूबी बोल लेते थे। इनके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास आदि कई चीजों का ज्ञान था। उन्होंने बाद में दिल्ली पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगद ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया और तथा पृथ्वीराज ने अपनी राजधानी दिल्ली का नवनिर्माण किया। उससे पहले तोमर नरेश ने एक गढ़ के निर्माण का शुभारंभ किया जिसे पृथ्वीराज ने विशाल रूप देकर पूरा किया। वह उसके नाम पर पिथौरागढ़ कहलाता है और दिल्ली के पुराने किले के नाम से जीर्णावस्था में विद्यमान है। इसी क्रम में पृथ्वीराज का राज्याभिषेक हुआ जो कि 1178 ईस्वी में हुआ, जब वह केवल 12 साल के थे। दोस्तों, उन्होंने अजमेर और दिल्ली के राज्यों का नेतृत्व किया तथा कई युद्धों में विजय प्राप्त की। अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अंगपाल की एकलौती संतान थी, इसलिए उनके सामने बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद के सामने अपने दौहित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की और दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1166 में महाराजा अंगपाल की मृत्यु के पश्चात चौहान
कि दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। इसी क्रम में दोस्तों अजमेर की गद्दी पर जब मुइज़ुद्दीन मोहम्मद सुल्तान और उच्च पर अधिकारी करने की चेष्टा कर रहा था तो एक 14 साल का लड़का पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठा था। पृथ्वीराज के बारे में कई कहानियां मशहूर है दोस्तों। इन्होंने तराइन का युद्ध भी लड़ा। पृथ्वीराज चौहान का सबसे जो प्रसिद्ध युद्ध था वो था तराइन का युद्ध, जिसमें उन्होंने मोहम्मद गोरी से भिड़ा तथा तराइन में 1191 में जो युद्ध हुआ उसमें गौरी सेना के पांव उखाड़ गए और स्वयं मुइज़ुद्दीन मोहम्मद की जान पर एक युवा खिलजी घुड़सवार ने बचाई। पृथ्वीराज चौहान जब भटिंडा की ओर मुड़ा और 13 महीनों के घेरों के बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी जो कि भारतीय इतिहास का एक मोड़ बन गया तथा मुइज़ुद्दीन ने इसके लिए 1,20,000 सैनिकों के साथ मैदान में उतरा, जिसमें बड़ी संख्या में बंदोबस्त घुड़सवार और 10,000 धनुर्धारी घुड़सवार शामिल थे। जैसे ही पृथ्वीराज ने गोरियों के खतरे को भांपा, उसने उत्तर भारत के सभी राजाओं को सहायता का अनुरोध किया। बताया जाता है कि कई राजाओं ने उसकी मदद के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन कन्नौज का शासक जयचंद्र चुप रहा। इसी युद्ध की पहली बार वह विजय रहे, लेकिन दूसरी बार 1152 ईस्वी में उन्होंने हार माननी पड़ी और उन्हें गोरी के हाथों कैद कर लिया गया। कहानियां कहती है कि बाद में पृथ्वीराज ने अपने शत्रु को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे और उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह भी पता चलता है कि दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें लगभग 300 या 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे तथा कहा जाता है कि सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार किया करते चले, परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में मोहम्मद गोरी से द्वितीय युद्ध हार गए। इसी क्रम में यह भी बताया जाता है कि दोस्तों उनकी साम्राज्य विस्तार की नीति भी बहुत अच्छी थी। इसी क्रम में पृथ्वीराज ने अपने समय के विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित किया। युद्ध में आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई। पहले अपने सगे संबंधियों के विरोध को समाप्त कर उसने राजस्थान के कई छोटे छोटे राज्यों पर कब्जे कर लिए, फिर बुंदेलखंड पर चढ़ाई की तथा महोबा के निकट एक युद्ध में चंदेलों को पराजित किया। इसी युद्ध में प्रसिद्ध भाइयों आला और उदल ने महोबा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पृथ्वीराज ने उन्हें पराजित करने के बावजूद उनके राज्य को नहीं हड़ पाया। इसके बाद दोस्तों यह बताया जाता है कि उसने गुजरात पर आक्रमण किया, पर गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने, जो पहले मुइज़ुद्दीन मोहम्मद को पराजित कर चुका था, पृथ्वीराज को मात दी तथा इस पराजय के बाध्य होकर पृथ्वीराज को पंजाब तथा गंगा घाटी की ओर मुड़ना पड़ा। इसी क्रम में उसके विवाह की पृथ्वीराज ने विवाह किया, उसमें उनकी रानी संयोगिता बनी। उनकी भी एक अलग कहानी है दोस्तों, उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। पृथ्वीराज को कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता पसंद आ गई। राजकुमारी संयोगिता से प्रेम होने पर बाद में वह संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा ले गए तथा गंधर्व विवाह किया दोस्तों। उस टाइम गंधर्व विवाह बहुत प्रचलित था दोस्तों। यही कहानी
अपने आप में एक मिसाल बन गई। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मान ली थी। दोस्तों, तथ्यों के आधार पर या किताब के आधार पर यह बताया जाता है कि दोस्तों मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर 17 बार युद्ध किया तथा मोहम्मद गोरी 17 बार ही पराजित हुआ तथा 18 बार में अपने पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। जब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए तथा सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। अंत में पृथ्वीराज, जो कि एक कवि और पृथ्वीराज चौहान के खास दोस्त थे, दोनों ने भरे दरबार में गौरी को मारने की योजना बनाई दोस्तों, जिसके तहत चंद्रवरदाई ने 2 पंक्तियां बोली कि 4 बांस 24 गल, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और अंधे होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने इसको सुना और बाण चलाया, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद गोरी का प्राणांत हो गया तथा चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने पकड़े जाने पर फिर से बंदी जीवन व्यतीत करने के बजाय दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। इस तरह दोस्तों पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। उधर संयोगिता ने जब ये दुखद समाचार सुना तो उसने भी अपने प्राण का अंत कर दिया। इसी क्रम में पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कुछ कारण भी थे दोस्तों, उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं अपने चैनल ऑल इंडिया फैक्ट के माध्यम से। 1248 में जब मोहम्मद गोरी की विजय और पृथ्वीराज की पराजय हुई थी, युद्ध में पराजित होने के पश्चात पृथ्वीराज की मृत्यु के विषय में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं दोस्तों। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ किताब अलग बताती है, कुछ किताब अलग बताती है। कुछ के मतानुसार वह पहले बंदी बनाकर दिल्ली में रखा गया और बाद में गोरी के सैनिकों द्वारा मार दिया गया तथा कुछ का मत है कि उसे बंदी बनाकर गजनी ले गया था और वहां पर उसकी मृत्यु हुई थी। ऐसी भी किदवंती है कि पृथ्वीराज का दरबारी कवि और सखा चंद्रवरदाई स्वामी की दुर्दिनियों में सहायता करने के लिए गजनी गया था। उसने अपने बुद्धि कौशल से पृथ्वीराज द्वारा गौरी का संहार कराकर उससे बदला लिया। फिर गौरी के सैनिकों ने उस पर दोनों को ही मार डाला दोस्तों। इसी क्रम में हम पृथ्वीराज के बारे में आपसे पूरी चर्चा विस्तार से की। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो आप हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। एक राज यह भी है कि पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था तथा उन्हें पिथौरा नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था दोस्तों। बाद में रानी संयोगिता की भी मृत्यु हो गई थी दोस्तों और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर लगभग 18 बार युद्ध किया।